नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे एडोब फोटोशॉप 7.0 के इंट्रोडक्शन के बारे में। और इसी वीडियो से हम एडोब फोटोशॉप 7.0 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हम एडोब फोटोशॉप 7.0 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक एडोब फोटोशॉप को खोलने से लेके और एडवांस लेवल तक हम किस तरह से फ़ोटोज़ पे काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सीखेंगे इस सीरीज़ में। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन, बेसिक्स सेटिंग्स के बारे में, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन एडोब फोटोशॉप की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, सबसे पहले मैं इस फोटोशॉप को बंद कर देता हूँ, आपको स्टार्ट करने से बताऊँगा, ठीक है। अगर एक एडोब फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हो। यूट्यूब पर कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं किए जा सकते। अगर आपको एक फ़ोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर आपको जानना है तो टेलीग्राम पर चैनल पर जाके आपको वहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं एडोब फोटोशॉप को बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर एक आइकन है, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला एडोब फोटोशॉप 7.0। इस पर सिंपल डबल क्लिक करना है, आपको खुल जाएगा। नहीं तो आपको, मेरे पास विंडो 10 है, इसमें जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी फोटोशॉप्स, ठीक है। फोटो एप्लीकेशंस की लिस्ट होगी, उसके अंदर एडोब फोटोशॉप 7.0 होगा अगर आपने इंस्टॉल किया होगा। मेरे पास एडोब फोटोशॉप 7.0 है, एडोब फोटोशॉप 2020 है, एडोब फोटोशॉप 25 है, एडोब फोटोशॉप CC 2018 है, ठीक है। तो ये है। बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर किसी को किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो उसको बेसिक से जानना चाहिए, एकदम जो सबसे ओल्डर वर्जन है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से सीखना चाहिए। और एडोब फोटोशॉप में जो एडोब फोटोशॉप 7.0 है वो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है जो आज भी यूज़ होता है। इसके अंदर सब कुछ एकदम सिंप्लिसिटी है, इसलिए हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये फोटोशॉप यहाँ पे चालू हो जाएगा। ये चालू हो गया, ठीक है। चालू होने के बाद जो फ्रेश जो आपके सामने दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको कोई इमेज लेनी है, इमेज फ़ोटो लेना है, तो ये जो दिख रहा है सामने, इसे हम वर्क स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर में। इस पर आपको डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपकी अपनी फ़ाइल को चूज़ कर सकते हो जहाँ भी आपकी फ़ाइल्स हैं। तो फिलहाल मेरी फ़ाइल्स डाउनलोड में है, इमेजेस के अंदर है और यहाँ पर ये इमेज है यहाँ पर। तो मैंने ये इमेज ओपन कर ली, ठीक। एक तरीका ये है, इसको मैं फ़िलहाल साइड कर देता हूँ। अगर आपको कोई दूसरी इमेज लेनी है तो दूसरा तरीका क्या है, इसका फाइल में जाना है और आपको ओपन पर क्लिक करना है। मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, फिर आपके सामने वही ऑप्शन आ जाएंगे कि एक फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा, तो वहाँ से जाके अपनी फ़ाइल को चूज़ कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे सामने एक फ़ाइल और ये आ गई, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट है इसका Ctrl+O। मैं Ctrl+O करता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ पर खुलने वाली है। और शॉर्टकट से मुझे याद आ गया, अगर आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 के शॉर्टकट कीज़ चाहिए आपको, तो शॉर्टकट कीज़ मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार एक झलक दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ सोनवीर टेक, डालता हूँ, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे एडोब फोटोशॉप 7.0 के शॉर्टकट की, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरे शॉर्टकट की लिस्ट बनाई है, ठीक है। लिस्ट मैंने इंटरनेट से कुछ मुझे पता थी, ऐसे इकट्ठा करके तो पूरी कंपाइल करके यहाँ पे मैंने एक पेज बना दिया है। तो इस पेज को जाके आप रीड कर सकते हो। यहाँ इसके अंदर सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके भी आप इस शॉर्टकट कीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, ओके। इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। तो ये आपने देख लिया, शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। चलो, ये तो बात होगी ओपन करने की। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस एडोब फोटोशॉप के बारे में कि आखिरकार इस एडोब फोटोशॉप का ये फ़ोटोशॉप कब रिलीज़ हुआ था, ठीक है। इसका काम क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। फोटोशॉप 7.0 मार्च 2002 में रिलीज़ हुआ था। इसके ऊपर मैंने एक वर्ड फाइल बना के रखी है, थोड़ा इसमें हम जान लेते हैं धीरे धीरे करके, ओके।
फोटोशॉप 2002 में मार्च में रिलीज़ हुआ था ये, ठीक है। इसके ये एडोब सिस्टम जो एडोब कंपनी ने इसी ने बनाया था इसको, प्लस ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर, एक तो जो इमेजेस होती हैं ग्राफिक्स दो तरह के होते हैं, एक तो रास्टर बेस्ड होते हैं, एक वेक्टर बेस्ड होते हैं। जितने भी पिक्सल से बने होते हैं फोटोज़ वो रास्टर बेस्ड होते हैं, और जो पाथ से और पॉइंट से बने होते हैं वो हम फिर कभी डिस्कस करें किसी वीडियो में। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं रास्टर बेस्ड एंड जो वेक्टर बेस्ड इमेज्ड हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी जान लीजिए कि एडोब फोटोशॉप है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इन्हें हम रास्टर ग्राफिक्स एडिटर भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कहते हैं, ये मैंने बना के रखा है विकिपीडिया से, ये चीज़ें इंटरनेट से लिए मैंने ये, ठीक है। इसका क्रेडिट मेरे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो बेसिक यूज़ है फोटोशॉप का वो फ़ोटो रीटचिंग या फोटो मैनिपुलेटिंग, इमेज एडिटिंग, डिजिटल पेंटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन, बैनर पोस्टर मेकिंग, वेब ग्राफिक्स क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। ओके, ये तो खैर आपको पता ही होगा, खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं मेन्यू बार और ये इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आ गया। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक ड्राइंग पैनल लेता हूँ मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर का, तो मैं यहाँ पर पैनल ले लिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। इसको इधर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि साइड में पड़ा रहेगा। इसके बाद देखोगे यहाँ पे सबसे पहले है आपका टाइटल बार। तो ऊपर देखोगे यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ले लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे, सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पे, तो ये है टाइटल बार। अगर इस इमेज को, ये इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल छठी के बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे, अगर इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ, तो इसका जो इमेज का जो नेम है वो ऊपर पहुँच जाएगा। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, फिर देखोगे तो ये टाइटल बार है ऊपर। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, इमेज का नाम रहेगा, कितने परसेंट पे ये जूम हो रखा है। तो अभी 25% जूम है, ये 100% नहीं है। जो इमेज है वो RGB है। RGB होता है, दो टाइप के होते हैं, RGB और CMY के, ठीक है। तो ये RGB है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको अभी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़ा मुझे बार बार करना पड़ेगा। तो ये टाइटल बार हो जाएगा। इसके बाद जो इसके नीचे वाली जो है ये है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड इसके अंदर आती हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ यहाँ पे और ये ले लेता हूँ। देखो फाइल के अंदर देखोगे ये सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका। एडिट के अंदर सब इसके अंदर अपने अपने जो कमांड हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं इसके अंदर। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं अभी। मैं फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे है ये आपका ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार ये बदलते रहते हैं जब भी हम टूल्स बदलते हैं। मान लो कि मैंने अपना टूल यहाँ पर चेंज किया, मैंने यहाँ पे तो टूल चेंज किया तो ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे। मैं देखो यहाँ पे स्लाइस टूल ले लेता हूँ, तो स्लाइस टूल के ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे, स्लाइस टूल के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऑप्शन बार के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो बदलते रहते हैं टूल्स के अकॉर्डिंग। जो जो टूल्स मैं सेलेक्ट करता रहूँगा उस टूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आते रहेंगे। इनके अपने अपने यूज़ हैं। हम जब जैसे सीरीज हमारी आगे बढ़ेगी हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा टूल बॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे फिलहाल इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको ओके बंद कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा था। ये टूल बॉक्स है, मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ। तो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये टूल्स हैं और हर टूल्स का अपना अपना काम है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। तो हर एक टूल के ऊपर एक वीडियो बनेगी, वो बनाऊंगा इस पूरी प्लेलिस्ट में, पूरी सीरीज़ में, ठीक है। तो ये टूल बॉक्स हो गए। और टूल बॉक्स के जैसे टूल्स हैं यहाँ पे, मान लो जैसे टूल दिख रहे हैं आपको ये, तो ये टूल यहाँ पे ये लेसर टूल है। अगर इस पर मैं लॉन्ग प्रेस रखता हूँ तो लॉन्ग प्रेस रखता हूँ तो इसके अंदर जितने भी टूल्स आ जाएंगे वो आपको अंदर शो करेंगे। थोड़ा सा आपको माउस का क्लिक करके होल्ड रखना है। तो इस टूल के अंदर जो सब टूल्स हैं तो वो आपके शो हो जाएंगे। आपको जस्ट माउस पॉइंटर लेके जाना है, जस्ट होल्ड करना है यहाँ पे 2 सेकंड, तो अंदर के जो टूल्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। ये टूल बॉक्स हो गया। ओके, ये बड़ा हो जा भाई, देखो ये डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो अभी मैं इसको डबल क्लिक किया और साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये डबल क्लिक करने पे मिनिमाइज हो रहा है और उसको आना भी है। तो अगर मान लो गायब हो जाएगा, तो गायब कहाँ से होगा, तो विंडो मेन्यू में जाना है। तो विंडो मेन्यू में टूल्स है, इस पर मैं अनचेक करता हूँ तो टूल बॉक्स यहाँ से गायब हो जाएगा।
मैं विंडो मेन्यू में जाता हूँ। अब विंडो मेन्यू में जाने के बाद टूल्स पर क्लिक करता हूँ तो टूल बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये देख लिया आपने। ओके, इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन बार मैंने आपको बता ही दिया है पैनल्स। तो जितना देखोगे राइट साइड में जो पैनल्स हैं यहाँ पे, ये सारे पैनल, पहले पैलेट्स बोलते थे, अभी पैनल्स बोलते हैं इनको। तो हर पैनल्स का अपना अपना काम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे नेविगेटर साइड में ले लेता हूँ उसको फिलहाल, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कैसे होगा, जैसे लास्ट नीचे देखोगे बॉटम राइट साइड में माउस के पॉइंटर पर ध्यान देना, इस पर गया और एरो बन गया डबल साइड, मैं इस पर खींच दूंगा, बड़ा हो जाएगा। तो नेविगेटर सिर्फ नेविगेट करेगा। मैं इसके आप जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये जाएगा। अगर आपको इमेज के कौन से पोर्शन में जाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तो वो नेविगेट करने के लिए होता है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसी तरह से हर अपने पैनल का अपना अपना काम है। इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, ये कहाँ से आएगा बताऊँगा आपको मैं। ये बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कलर स्विच है, यहाँ पर कलर स्विच स्टाइल है, तो इसको बड़ा कर सकते हैं। चलो बड़ा तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कलर यहाँ पे देखोगे टूल बॉक्स में, यहाँ पे मैं इसको साइड लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे फिलहाल यहाँ पे दो कलर, यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। तो यहाँ पे दो कलर हैं, दोनों कलरों का चूज यहाँ से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे R, G और B रेड, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, और हर कलर की वैल्यू होती है 0 से लेके 255 तक। तो अभी इसकी कलर की अगर 0 है तो आपका ब्लैक रहेगा, अगर 255 रहेगा वैल्यू तो पूरा वाइट रहेगा, पर्टिकुलर एक कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर एक एक वैल्यू डाल के कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं कलर वैल्यू डाल के, क्योंकि 3 कलर RGB कलर से मिलके सारे कलर बने इस डिजिटल वर्ल्ड में। जितने भी ग्राफिक्स है, फोटोज़ हैं, हम क्लिक फ़ोटो कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो इन 3 कलर से बाहर कलर कोई जाता नहीं है। अगर पेंटिंग करनी है तब CMYK के ऊपर वहाँ पर 4 कलर आते हैं, वो अलग चीज़ है, वो उस पर बात करेंगे। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये सब पैनल्स हैं ये, ठीक है, जितने भी हिस्ट्री, एक्शन, टूल, प्रीसेट, ये सब पैनल्स हैं। इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है हमारी लेयर पैनल की। तो लेयर पैनल को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर लेयर्स में हम काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर, लेयर बाय लेयर। कभी कभी क्या 100 लेयर हो जाते हैं जब हम कोई फ़ोटो काम करते हैं। यहाँ पे लेयर दिखा रहा है भाई, फिलहाल एक ही लेयर है जो बैकग्राउंड लेयर है। इसका जो थंबनेल है छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, अभी स्मॉल है, मैं लार्ज कर देता हूँ तो लार्ज हो जाएगा। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, जैसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और डुप्लीकेट हो गया। इसको आप यहाँ पर रीनेम कहाँ से होगा, इस पर जस्ट एक बार क्लिक करता हूँ मैं, हो जा भाई। चलो अभी नहीं हो रहा है ये, ठीक है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलो टेस्ट 01 लेयर हो गया ये। तो इस तरह से इसको रीनेम कर सकते हैं, हर लेयर को अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पैनल्स। पैनल्स बहुत सारे हैं। अब पैनल्स अगर आपको लेके आने हैं, गायब करने हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो मेन्यू में। तो मैंने क्या बताया था आपके सामने कि यहाँ पे जो विंडो मेन्यू है इसमें जाना है, और यहाँ पे देखोगे सारे पैनल्स के नाम दे रखे हैं। और जिस पैनल्स पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैं नेविगेटर पे क्लिक करता हूँ, तो नेविगेटर पे क्लिक करते ही नेविगेटर जो पैनल है वो मेरे सामने आ जाएगा जब इसका आपको यूज़ करना हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बट अगर आपको पूरी सेटिंग ख़राब हो गई है भाई, पैनल्स आगे पीछे हो गए, कौन सा लेके आऊँ, साइज़ बिगड़ गया इनका, तो सिंपल करना क्या है कि जो पैनल्स है, जो पूरा वर्क स्पेस को रीसेट करना है। बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, जितने पैनल्स आपको दिख रहे हैं, टूल बॉक्स दिख रहा है, इमेज दिख रही है, ऑप्शन बार दिख रहा है, ये सब को मिला के हम बोलते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। तो वर्क स्पेस कौन सा है, वर्क स्पेस है, देखो आप मेरे माउस पॉइंटर को, ये सारा है वर्क स्पेस, जहाँ भी हम सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारा काम करने का जो जगह है उसे हम बोलते हैं फोटोशॉप में वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस को आप रीसेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो कि मेरे वर्क स्पेस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस वर्क स्पेस को आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव कैसे करना है, मान लो ये है, फ़िलहाल अभी मैं इसको ले लेता हूँ, साइड में ले लेता हूँ। तो विंडो मेन्यू में जाना है, वर्क स्पेस जो सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो वर्क सेव वर्क स्पेस और रीसेट पैलेट्स लोकेशन। देखो इसमें क्या पैलेट्स दे रहा है, तो पहले
फोटोशॉप 7.0 के टाइम पे पैलेट्स बोलते थे, बट आज के फोटोशॉप में पैनल्स बोलते हैं, इसलिए मैं पैनल बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है सीसी वर्जन चलाने की, तो पैलेट्स इसलिए मैं पैनल बोलता हूँ। पैलेट्स है ये, बट पैनल बोलूँ तभी कोई दिक्कत नहीं है। रीसेट पे क्लिक करना है, ये सारे रीसेट हो जाएंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट पैनल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो ये वर्क स्पेस हो गया। अब वर्क स्पेस को आप अपने हिसाब से सेव भी कर सकते हो। कैसे सेव कर सकते हो भाई? आप कंफर्टेबल हो क्या, मुझे ना ये पैनल्स नहीं चाहिए, मैं ये पैनल्स, दो वाले पैनल नहीं चाहिए मुझे ये पैनल्स मुझे इस साइड चाहिए, और मुझे टूल बॉक्स मुझे इस साइड चाहिए मेरे को, और मुझे पैनल्स इस साइड चाहिए, मुझे ये पैनल इस साइड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसको अभी हो गया। अब बार बार आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना पड़ेगा कि आपको वर्क स्पेस में जाना है, सेव वर्क स्पेस करना है। आप अपना नाम दे सकते हो, तो यहाँ डालता हूँ मैं माई वर्क स्पेस दे सकते हो। सेव कर दिया। अभी मैं फ़ोटोशॉप को बंद कर देता हूँ, स्पेस इमेज को सेव नहीं करता। ओके, मैं फिर से जाता हूँ और एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट यही आएगा। अगर कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, अगर आपकी टीम है, एक से ज़्यादा बंदे काम करते हैं, तो उसको ये कंफर्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, जाएगा वर्क स्पेस में रीसेट कर देगा इसको। चलो ठीक है, रीसेट कर दिया। उसको ये चीज़ पसंद है, बट जब आप काम करने आए तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं है कि मुझे तो टूल बॉक्स इस साइड चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या है भाई, मुझे अपने वर्क स्पेस में काम करना ही है, तो विंडोज में जाने का, वर्क स्पेस में जाने का, और माई वर्क स्पेस पर क्लिक कर देने का। तो आपका वर्क स्पेस आपके सामने आ जाएगा, आप अपने हिसाब से काम कर लीजिए। ओके, तो ये होता है माई वर्क स्पेस। अब चाहो तो अपने वर्क स्पेस को डिलीट कर सकते हो, तो डिलीट वर्क स्पेस पे जाना है और डिलीट कर देना है यहाँ पर अपने। अभी यहाँ पर फिलहाल एक आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी वर्क स्पेस रहेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे हमने एक ही वर्क स्पेस सेव किया था, इसलिए एक ही वर्क स्पेस आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा है तो वो आएंगे। अपना वर्क स्पेस है, जो भी डिलीट करना है वो चूज़ कीजिए और डिलीट कर दीजिए। मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो डिलीट यहाँ पे मैंने कर दिया ये। ओके, अब यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा। ओके, नहीं आ रहा। ओके, डिलीट हो गया। रीसेट कर दीजिए, अब नहीं आएगा, आपका वर्क स्पेस है नहीं, अभी डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया वर्क स्पेस। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने इमेज खोल के रखी है, ठीक है, तो वो हमारा वर्क स्पेस होता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इमेज विंडो। इमेज विंडो क्या होती है? तो अभी जो मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मूव हो रहा है ये इमेज विंडो है। ये इमेज है, इमेज की अपनी ऑन विंडो है। विंडो के अगर ऊपर टाइटल बार में जाओगे, इमेज का विंडो है। अगर इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर और 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे आपका, कैनवास साइज, इमेज साइज, फाइल इन्फो, पेज सेटअप, डुप्लीकेट। अगर मैं इसको डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ तो डुप्लीकेट बन जाएगा यहाँ पे, ये डुप्लीकेट बन गया। ओके, तो हमेशा डुप्लीकेट पे काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इस पर हम फिर लेटर डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चाहो तो एक साथ मल्टीपल इमेजेस पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और दूसरी इमेज खोल लेता हूँ यहाँ पे, ये इसकी अपनी विंडो हो जाएगी। एक और क्लिक करता हूँ तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ये भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये अलग एक विंडो आ गई यहाँ पर। तो ये मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। चाहो तो किसी भी आप इमेज को मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज कर दूंगा तो वो देखो कहाँ जाएगी, आपको दिखाता हूँ एक बार में। ये मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो वो नीचे चलेगी। देखो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे आ गई यहाँ पे। ये अब जाओ तो पर्टिकुलर किसी भी इमेज को आप ओपन कर लो बार बार। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एक बार। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो जाएगा ये। इसको ओपन कर लीजिए, इस पर काम कर लीजिए। इसको फिर आप छोटा कर लीजिए, इसको, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इमेज आ गई। तो ये है हमारी इमेज विंडोज़। अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम बात करें कि इस फोटोशॉप के अंदर कौन कौन सी फाइल सपोर्ट करता है ये। तो उसके अलावा देखो यहाँ पे ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये फाइल फॉर्मेट है कुछ जो सपोर्ट करता है। पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, जेपैग है, पीएनजी, जीएफ, पीएमपी, टीएफ। तो इन फाइल फॉर्मेट के बारे में हम इसी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे कि किसका क्या मतलब है, किसका यूज़ क्या है, क्या फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हर फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट की। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट देखो, इसका बहुत लो एंड सिस्टम पर काम करेगा, ज़रूरत नहीं है। बहुत ओल्डेस्ट वर्जन है इसके, जो बात का वर्जन कोई यूज नहीं है, सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है जो आज भी लोग यूज़ करते हैं इसको काम में लेने के लिए। मैंने तो खाली दुकानदारों को भी देखा है कि इस पर ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं। तो इतना ये सिंप्लिसिटी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज़ है।
ठीक है। फास्ट भी है क्योंकि लाइट वेट, इसलिए तो लोग इसे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करना चाहिए वो मैं बता दिया आपको। लाइट वेट है, सब बहुत कम सिस्टम चाहिए, ठीक है। अवेलेबल इजी है क्योंकि ओल्डर वर्जन है, तो आजकल ये फ्री में ही मिल जाता है। कहीं पे जाओगे इंटरनेट पर ढूंढोगे मिल जाएगा, कहीं यार दोस्तों मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको रीसेट, तो रीसेट कैसे करना है, तो रीसेट कौन सा रीसेट, एक तो हमारा वर्क स्पेस हम रीसेट करते हैं, तो मैंने बताया था आपको वर्क स्पेस को हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। बट मुझे फोटोशॉप को ही रीसेट करना है तो ओके, उसके लिए करना क्या है, क्योंकि अगर रीसेट करने ही क्यों है, क्योंकि अगर कुछ सेटिंग्स हैं जो मेन सेटिंग्स जहाँ पे हम शॉर्टकट बनाते हैं, तो उसे मैं इसमें गया तो प्रीसेट मैनेजर हो गया, कलर सेटिंग हो गया, ठीक है। कलर सेटिंग पे गया तो अंदर की सेटिंग्स हैं ये चेंज हो गई हैं, आपकी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ जला हो जाता है ना, वो हो गया। प्रेफरेंसेस में जाऊंगा तो यहाँ पे आपका, ठीक है, जैसे यूनिट रूलर्स, ये सेटिंग्स आपकी बिगड़ गई, मान लो बिगड़ गई, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई फोटोशॉप का कोई भी वर्जन, चाहे आपका 7.0 है या CC 2025 है, 20 है, जो भी है, जब हम अपने हिसाब से फोटोशॉप के अंदर सेटिंग्स करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, अपने हिसाब से शॉर्टकट की सेट करते हैं, तो ये सब कुछ एक फाइल में स्टोरेज होते जाता है जो बैक एंड में सेव रहता है। अगर हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए तो उस फाइल को डिलीट कर दीजिए। अब वो फाइल डिलीट कैसे होगी, कहाँ से आएगी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं फोटोशॉप डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये बंद कर दिया। करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड के अंदर 3 बटन है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये अल्ट कंट्रोल शिफ्ट देख रहे हो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये 3 बटन दबाने हैं। कब दबाने हैं, जैसे ही आप फोटोशॉप को लॉन्च करोगे। देखो अब देखना, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया कि 3 बटन दबा दिए मैंने ये, ठीक है। अभी नहीं हुआ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों बटन पे उंगली रखा हूँ और जैसे ही मैं फोटोशॉप डबल क्लिक किया, ओपन दबाया और ये ऑप्शन आ गया। ये एक्शन आपको जस्ट एडोब फोटोशॉप लॉन्च किया, जस्ट उसके आधे सेकंड, 1 सेकंड नहीं, आधे सेकंड में आपको ये 3 बटन दबाने, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट द एडोब फोटोशॉप सेटिंग्स फाइल। इस फाइल को डिलीट कर दो तो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो रहती है फोटोशॉप की वो आ जाएगी। मैं यस कर देता हूँ तो ये फाइल यहाँ पर डिलीट हो जाएगी बैक एंड में, और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फोटोशॉप की वो आ जाएगी। कलर सेटिंग देखो आ गया, तो मुझे अगर आपको कलर सेटिंग करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी तो नहीं कर दूंगा। अब करनी है कलर सेटिंग तो यहाँ से कर दीजिए, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम फिर लेटर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप अपने फोटोशॉप की सेटिंग्स को भी रीसेट कर सकते हैं। तो ये था भाई इंट्रोडक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैनल्स क्या होते हैं, टूल बॉक्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ऑप्शंस, मेन्यू, टाइटल बार, ये सब कुछ जान लिया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो से स्टार्ट होगी बहुत लंबी सीरीज, इन डिटेल डेप्थ में जाएगी। एडोब फोटोशॉप 7.0 कंप्लीट होने के बाद फिर हम CC के वर्जन जैसे 2018, 2020, 2025 पे हम सीरीज़ बनाएंगे। बट उससे पहले आपको बेसिक फोटोशॉप जो एडोब फोटोशॉप 7.0 आपको सिखा के देगा। अगर आपने वो सीख लिया तो CC के वर्जन है जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।